एंड रेस्पिरेशन क्या होता है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है जो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, वी से द रिफ्लेक्शन हैज टेकन प्लेस। अगर कोई लाइट है वो किसी सरफेस पर आके फॉल हो रही है या गिर रही है, तो अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक में उसी सेम मीडियम से, तो हम ये कहते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है उस प्लेस पर। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बेंड फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस, आप समझ गए होंगे। रिफ्लेक्शन में लाइट किसी सरफेस पर गिरती है और वहां से बैक होती है सेम मीडियम में, ये रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है और वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, ये रिफ्रैक्शन है। टर्म ऑफ द रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, इंसिडेंट रे, द रे ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टेड सरफेस। एक ऐसा लाइट का रे जो फॉल होता है एक रिफ्लेक्टेड सरफेस पर। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ द लाइट दैट सेंड बैक, जो बैक चला जाता है, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड सरफेस। नॉर्मल, द नॉर्मल इज अ लाइन एट द राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस एंड द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट। एक ऐसा लाइन होता है जो राइट एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड सरफेस और इंसिडेंट सरफेस से ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ मेड बाय द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, एंड द नॉर्मल, नॉर्मल के थ्रू, तो वो आपको कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। टर्म ऑफ रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट इज अ थिंग दैट फॉर्म टू इमेज ऑन द स्क्रीन। ऑब्जेक्ट होता है ऐसी चीज जो अपना इमेज फॉर्म करती है स्क्रीन पर। इमेज क्या होती है? इमेज रिफ्लेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका स्क्रीन पर। वर्चुअल इमेज, द इमेज कैन बी द ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज होती है कि जिसको हम मान लेते हैं, ओनली इमेज करते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा। रियल इमेज, जो इमेज आपका फॉर्म्ड होता है डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट आर द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें जितना एंगल आपका इंसिडेंट एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जिस एंगल से कोई भी रे इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्टेड भी होगी। Incident ray and reflected ray are on the normal of the mirror of the point of incident in or on the same plane। और एक और चीज है कि जो आपका इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल जो होगा वो एक ही पॉइंट पर होगा। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे lie on either side of the normal। जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल की साइड में बिलोंग करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म द प्लेन मिरर। प्रॉपर्टी क्या है प्लेन मिरर की? उसका इमेज बनता है, द इमेज फॉर्म ऑफ द प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज का बनता है, द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और मिरर से सेम डिस्टेंस पर बनता है। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने खड़ा है। लेटरली इनवर्स होता है। स्फेरिकल मिरर और द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है और रिफ्लेक्ट सरफेस ऑफ द कर्व इनवर्ड। कॉन्वेक्स होता है कि स्फेरिकल मिरर होता है, दे हैव द रिफ्लेक्टेड सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। ये आउटवर्ड होता है और ये इनवर्ड होता है। कॉनकेव मींस गुफा, तो जिसमें गुफा की तरह होता है। कॉन्वेक्स जो उभरा हुआ होता है बेटा ऊपर से। There are some important term to explain. First of the term of spherical mirror, they are the center of the curvature, focus, principal axis, pole and focal length and radius of the curvature.
The term used to explain the spherical mirror center of the curvature. It is the center of the sphere of which the mirror is a part. ये उसका सेंटर होता है स्फेयर का, जहां पर वो मिरर का वो जो पार्ट है। रेडियस, द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई, एक स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही है सेंटर और कर्वेचर और पोल के बीच। क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पास होती है सेंटर, कर्वेचर और पोल के बीच। जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये होलो सरफेस है और ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर है। यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कॉन्वेक्स का भी एंड कॉनकेव का भी। फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल फोकस, focus of the concave mirror, it is a point of a principal axis where all rays parallel to the principal axis converge. ये एक ऐसा, इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होता है कॉन्केव मिरर में, वो एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ से सारी रेज जो होती हैं वो पैरेलल कन्वर्ज हो जाती हैं। फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इट इज द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस का जहां से रेज रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, रेज अपीयर टू कन्वर्ज। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। जो डिस्टेंस होती है आपके पोल से प्रिंसिपल फोकस तक, तो फोकल लेंथ कराती है स्फेरिकल मिरर। The radius of the curvature in the 2 times and focal length of the spherical mirror. Radius of the curvature दो 2 times होती है उसकी focal length. Rules of the reflection of the light through the spherical mirror. क्या क्या rules होते हैं reflection के spherical mirror में? If the concave mirror, the ray of light is parallel to the principal axis. कॉन्केव मिरर में जो रे ऑफ लाइट होती है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद विल बी द पास थ्रू द फोकस एंड अपीयर टू डाइवर्स ऑफ द फोकल इन द केस ऑफ द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में जब वो पास होती है तो वो डाइवर्स हो जाती है। The ray passing through the focus on the concave mirror after the reflection ambers parallel. जो रे है फोकस में, फोकस से जब जाती है कॉन्केव मिरर में तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। एक रे है जो पास होती है सेंटर से ऑफ द कर्वेचर से और रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है बैक अमॉन्ग द सेम पाथ, उसी पाथ पर। एक रे इंसिडेंट ऑब्वियसली द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल, द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक में। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। किस तरीके का इमेजेस बनता है कॉन्केव मिरर में? तो वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द 6th पोजीशन फ्रॉम द मिरर। 6 पोजीशन होती हैं, या तो उसको इनफाइनाइट पर रखते हैं या आपका सेंटर पर रखते हैं, बियॉन्ड द सेंटर, एट द सेंटर, बिटवीन द सेंटर एंड फोकस, एंड एट द फोकस एंड बिटवीन द फोकस एंड प्रिंसिपल। फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज इन अ कॉन्केव मिरर। कैसे कैसे इमेजेस बनती हैं? अगर इनफाइनाइट से आ रही हैं आपकी रेजेस तो इमेज फॉर्म इज, आप देखेंगे जब इनफाइनाइट से आ रही है और वो जब आपका कॉन्केव मिरर से इसको रिफ्लेक्टेड हुआ तो जो हमारा इमेज बना वो कैसे बना? इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, रियल मीन्स वास्तविक, मतलब इमेज नहीं कर रहे हैं, वो बन ही रहा है रियल। हाईली डिसमिस्ड पॉइंट साइज और वो फोकस पर आपका बन रहा है। अगर इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं तो वो कैसा इमेज उसका बन रहा है? एक तो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है
हाईली डिसमिस्ड पॉइंट साइज का बन रहा है और वो फोकस पर फॉर्म्ड हो रहा है। अगर वो जो रेज हैं बियॉन्ड टू सेंटर आ रही हैं, इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है? रियल हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है और फोकस और सेंटर के बीच में बन रहा है और डिसमिस्ड हो रहा है। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पे रखा हुआ है तो उसका जो इमेज है वो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और एट सी पर ही बन रहा है। ऑन द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही बन रहा है। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर के बीच में रखा हुआ है तो जो इमेज है वो कैसा बन रहा है आपका? रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और बियॉन्ड सी के बियॉन्ड बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है, उससे बहुत बड़ा। फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर। अगर वो एफ पर रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट तो इमेज जो है वो कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और हाईली मैग्नीफाइड बन रहा है। अगर फोकस और प्रिंसिपल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका जो इमेज है वो वर्चुअल बन रहा है एंड इरेक्ट बन रहा है और बिहाइंड द मिरर और मैग्नीफाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर। अगर पोजीशन इनफाइनाइट पर है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर आ गई? फोकस पर और साइज ऑफ द इमेज हाईली डैमेज्ड एंड पॉइंट साइड। नेचर ऑफ द इमेजेस जैसे हमने अभी आपने देखा है कि रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। अगर वो बियॉन्ड टू सी रखा है तो जो आपका इमेज है वो फोकस और सेंटर के बीच में बन रहा है, डिस्प्लेस बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। अगर वो सेंटर पे रखा हुआ है तो एट द सेंटर इज द सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो उसका जो इमेज है वो बियॉन्ड सी पर बन रहा है, इन लार्ज बन रहा है और रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। अगर वो फोकस पर है तो इनफाइनाइट हो रहा है और हाईली एनलार्ज हो रहा है, रियल और इन्वर्टेड है। और बिटवीन आपका प्रिंसिपल और फोकस के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। तो यूज ऑफ द कॉनकेव मिरर, क्या क्या यूज होते हैं कॉनकेव मिरर के? कॉनकेव मिरर आर यूज ऑफ द सेविंग मिरर, शेविंग मिरर के रूप में यूज होता है। टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट्स में यूज होता है। यूज फॉर द डेंटिस्ट टू लार्ज इमेज ऑफ द पेटेंट टीथ। उसको डेंटल्स भी जो होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं उसमें यूज करते हैं। एक सोलर फर्स्टनेस ऑफ द कॉन्क्रीट टीथ, सोलर लाइट्स में भी उसको यूज किया जाता है। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में अगर इमेज है और आपका जो रेजेस हैं वो इनफाइनाइट से आ रहे हैं तो इमेज कैसा फॉर्म होता है? आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर वो आ रहा है तो इमेज जो हो रहा है आपका वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स जिसको हम मान लेते हैं ओनली, और इरेक्ट मिल रहा है, बिहाइंड द मिरर मिल रहा है और हाईली डिस्मिस मिल रहा है। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका प्रिंसिपल पर रखा हुआ है तो इमेज कैसा हो रहा है? वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है और डिस्मिस हो रहा है। यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है? Vehicles rear view the mirror to see the traffic at the rear sides। जो व्हीकल्स होते हैं मिरर के और ट्रैफिक में वो रेयर साइड्स में मिलते हैं और यूज ऑन द डिवाइस टू चेक द थेफ्ट इन अ शॉप। और चेक करने के लिए किसी भी चीज को उसका यूज किया जाता है। न्यू कार्टेशियन ऑफ द साइन ऑफ द कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर एंड पोल इज टेकन द ओरिजिन। ऑब्जेक्ट जो है प्लेस है मिरर के लेफ्ट में और पोल जो है वो ओरिजिन पर है। डिस्टेंस टू द राइट टू द ओरिजिन इज पॉजिटिव ऑफ द एक्स एक्सिस इज अ पॉजिटिव, वेल दैट द लेफ्ट ऑफ एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। द डिस्टेंस above the principal axis is positive y axis as a positive, while those below negative y axis are negative। ये आप देख ही रहे हैं, मिरर है, ये डायरेक्शन है इंसिडेंट है इसकी, और अगर वो लेफ्ट में रखा हुआ है तो ये नेगेटिव है और इधर की साइड ये पॉजिटिव डिस्टेंस आपका कैलकुलेट होगा।
मिरर फॉर्मूला ऑफ द स्फेरिकल मिरर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u जो होता है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है बेटा, v इमेज का डिस्टेंस कितना है, और f आपका फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, u दोनों में नेगेटिव होता है, v दोनों में आपका कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है, कॉन्केव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। फोकल लेंथ जो होती है वो कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होती है और कॉन्केव में नेगेटिव रखते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है कि हाइट ऑफ द इमेज कितना है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, दोनों को डिवाइड करके, या इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिवाइड करके। वर्चुअल इमेज m इज पॉजिटिव एंड रियल इमेज m इज नेगेटिव। m का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, इमेज बिगर होती है ऑब्जेक्ट। अगर m का वैल्यू 1 है तो सेम साइज का होता है, अगर m का वैल्यू ग्रेटर है तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है। इफ m is positive then the image is the virtual and erect। अगर m का वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन a travel from one medium to another is called the refraction। The law of the refraction of the light, the incident ray, normal and reflected ray all lie on the same plane। sin I upon sin r is equal to constant। I होता है आपका इंसिडेंट एंगल और R होता है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, तो कांस्टेंट होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। Refractive index, the refractive index of the medium giving the indication of the light bending ability to that medium। n/1 speed of the medium 1 and speed of the medium 2। Speed of n/2 speed of the medium 2 speed of the vignette 1। dm speed of the air or speed of the medium। n/1 of the refractive index of the medium 2 with respect to medium 1। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मटेरियल मीडियम क्या है? कोन ग्लास, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो रहा है 1.5। आइस का है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.31 और मटेरियल है आपका कनाडा बाल्सम, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका क्या रहा है 1.53। वाटर वगैरह का ये आप देख लें यहाँ से। रिफ्रैक्शन ऑफ द स्फेरिकल लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है? दो तरीके का होता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स सरफेस होता है तो ये आपका दिखाया गया है, ये इस तरीके से दोनों तरफ से उठा हुआ होता है, और कॉनकेव लेंस इस तरीके से। कॉनकेव लेंस कॉनकेव सरफेस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऑप्टिकल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस। द सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल फोकस। लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। द फोकस इज द पॉइंट वेयर रेज कन्वर्स। फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर रेज कन्वर्स होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द लेंस, लेंस रिफ्लेक्शन के बाद। कन्वर्स में आप समझ ही रहे होंगे एक जगह इकट्ठा होना, डाइवर्स मीन्स फैल जाना। रूल्स फॉर ड्राइंग रेज डायग्राम। A ray of the light parallel to the principal axis passing through the focus after the refraction. A ray of light passing through the focus become parallel to the principal axis after the reflection. A ray of the light passing through the optical center goes straight without changing its path। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रॉ करके कि जो पैरेलल आ रहा है वो फोकस होके जा रहा है, जो फोकस से होके आ रहा है वो पैरेलल जा रहा है, और वो जो सेंटर से जा रहा है वो उसी उसमें आपका वापस हो जा रहा है। इमेज फॉर्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपका जो आपका
ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो जो इमेज आपका फॉर्म्ड होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। क्या मिल रहा है आपको? देख रहे हैं आप, ए डैश बी डैश जो है और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड है। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एफ और 2f के बीच में है, इमेज कैसा बनेगा बेटा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, जैसे आप पिक्चर के थ्रू देख भी रहे हैं। तो इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, आप इसको आप देख सकते हैं। सिर्फ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसे बिटवीन द फोकस और लेंस के बीच में है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? तो सेम ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज बहुत बड़ी है और नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। ये अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, आप इस टेबल से इसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे इमेज फॉर्म हो। इमेज कॉनकेव लेंस में कैसे है? अगर इनफाइनाइट से आ रही है आपका रेस और वो आप उसको रिफ्लेक्शन हुआ, देन रिफ्लेक्शन के बाद वो दोनों आपस में मिला f1 पर और हाईली डिसमिस्ड हुआ पॉइंट साइज का, और नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। Between the infinite and the optical center of the lens, between the focus f1 and optical center of the O, dismissed हुआ और virtual और erect मिला। Sign conversion of the lens, the sign conversion of the lens are the same are the those for the spherical mirror except all of the distance। जो साइन है कन्वर्सेशन का लेंस का वो सेम है, जब स्फेरिकल मिरर को छोड़कर सभी डिस्टेंसेस जो हैं आल मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जो स्फेरिकल मिरर हैं वो जिसके जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो मेजर किए जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर के द्वारा। डिस्टेंस ऑफ द राइट ऑफ द ओरिजिन आपका पॉजिटिव होगा, while that left नेगेटिव होगा। डिस्टेंस above the principal axis is positive और below it is negative। लेंस फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू h1/h v/u। u ऑब्जेक्ट का होता है और v इमेज डिस्टेंस आपको यहाँ मेजर किया जाता है। तो लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ द लेंस कैसे निकालते हैं? द पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इसके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल। SI यूनिट ऑफ द पावर लेंस इज कॉल्ड द डायप्टर, इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।